Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in this maths video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do listen to your parents, follow all the safety precautions and stay safe and healthy children. I hope children till now whatever videos are posted on the YouTube, I am sure you are going through the videos, you are watching them. Please do watch the videos children because I explain everything in a very detailed manner. बहुत डिटेल में मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ. So even if you have missed out on the online class for some reason, अगर आप अपनी ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो आप वीडियोस से भी अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो. इट इज लाइक योर रियल क्लासरूम. So children, please do watch the videos and enjoy it. Okay? I am still continuing with chapter number 1, which is pre-number concepts part 1. Chapter number 1 is chapter 1 and it is pre-number concepts, CONCEPTS concepts part 1. Pre-number concepts part 1. As I told you in the beginning children that mathematics is not only numbers. Pre-number concepts का मतलब क्या है? Pre-number concepts में हम क्या पढ़ रहे हैं? Mathematics is something more than just learning numbers. Mathematics में हम numbers की बात करते हैं. We talk about numbers, we discuss numbers. जितने भी हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर बिफोर, नंबर आफ्टर एनी नंबर, ऑल दीज थिंग्स इन्वॉल्व नंबर ओनली. ये सारी चीज़ों में हम नंबर्स यूज करते हैं. बट मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली लर्निंग नंबर्स. सिर्फ हम उसमें नंबर्स ही नहीं लर्न करते हैं. वी लर्न अबाउट स्पेशल रिलेशनशिप्स ऑल्सो. स्पेशल रिलेशनशिप्स का मतलब है जो वर्ड होता है स्पेस. स्पेस से बना है स्पेशल. ठीक है. स्पेशल रिलेशनशिप्स का मतलब होता है इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेयर समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में कहाँ पे रखी है, उसकी क्या प्लेस है, उसकी क्या पोजीशन है. ओके. इसीलिए अभी फर्स्ट चैप्टर हमारा है प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1. मतलब जो हम नंबर्स स्टार्ट करने से पहले जो हमको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है. ठीक है. तो इसमें अभी हमने बिग एंड स्मॉल की बात किया. बिग एंड स्मॉल इज साइज. When we describe the size of something, we use big and small. Like watermelon is a big fruit, cherry is a very small fruit, peacock is a big bird, squirrel is a small animal. ठीक है. तो when we have to, parrot is a small animal, small bird, sorry. ठीक है. तो when we have to describe the size of something, we use big and small. Okay. When we compare the size of two things, we use bigger and smaller. And when we have to tell what is the biggest object in a group, किसी भी ग्रुप में सबसे बड़ा क्या है या सबसे छोटा क्या है, then we say biggest and the smallest. Okay? So this I have told you, big and small are describing words. मतलब जो words किसी को describe करने के लिए हम use करते हैं. Then we talked about top and bottom. ठीक है. Top and bottom मतलब ऊपर नीचे. So top and bottom are
पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन वर्ड्स का मतलब है कि ये जो वर्ड्स है टॉप और बॉटम, दे टेल अस द पोजीशन ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे हमने टॉप एंड बॉटम में देखा कि द मंकी इज ऑन द टॉप एंड द बॉय इज एट द बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम ये हमने पढ़ा। नाउ टुडे चिल्ड्रन वी विल बी डूइंग ऑन एंड अंडर। ठीक है, आज हम ऑन एंड अंडर पढ़ेंगे। ऑन माने ऊपर, अंडर मतलब नीचे। नाउ यू मे से मैम टॉप मतलब भी सबसे, टॉप मतलब भी ऊपर और बॉटम मतलब नीचे, ऑन मतलब भी ऊपर, अंडर मतलब भी नीचे। तो डिफरेंस क्या हुआ? बट देयर इज अ डिफरेंस। टॉप मतलब सबसे ऊंचा, कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, कोई रूम है, कोई टावर है, एनी पोल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पोल होता है, ठीक है, टीवी का टावर है, कोई बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, घर है, ट्री है, कुछ भी ऐसी चीज है उसमें, जैसे स्टेयर्स है, लैडर है, सबसे ऊपर। टॉप मीन्स सबसे ऊपर एंड बॉटम मीन्स सबसे नीचे। ठीक है, जैसे क्लास में भी देयर आर 40 चिल्ड्रन, सबके मार्क्स तो सेम नहीं आते, एग्जाम होता है, आप एग्जाम्स देते हो, मार्क्स आते हैं, सबके मार्क्स सेम नहीं आते हैं। तो व्हेन वी अरेंज द नेम ऑफ द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो वी से चाइल्ड ए इज एट द टॉप, मतलब उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, एंड चाइल्ड एन इज एट द बॉटम, मतलब ये बच्चा चाइल्ड एन जो है वो सबसे नीचे है, मतलब उसके मार्क्स सबसे कम है। ठीक है, तो टॉप मतलब किसी भी चीज में सबसे ऊपर, बोलते हैं टॉप मोस्ट फ्लोर। 5 स्टोरी बिल्डिंग है, मैं 5th फ्लोर पे रहती हूँ, 5th इज द टॉप मोस्ट फ्लोर, सो आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर। कोई 1st फ्लोर पे रहता है तो वी से आई लिव ऑन द बॉटम, सबसे नीचे रहती हूँ। ठीक है, तो बॉटम मीन्स सबसे नीचे एंड टॉप मतलब सबसे ऊपर। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ ऑन एंड अंडर, जब हम ऑन या अंडर की बात करते हैं तो ऑन मतलब किसी भी चीज के ऊपर रखी हुई कोई चीज। ठीक है, ऑन मतलब किसी भी चीज के ऊपर रखी हुई कोई चीज एंड अंडर मतलब किसी भी चीज के नीचे रखी हुई कोई चीज। ठीक है, टॉप एंड बॉटम में हम लेवल की बात करते हैं, ये सबसे ऊपर और सबसे नीचे। कोई भी चीज होगी, कोई बिल्डिंग है, एनी ट्री, एनी पोल, एनी टावर, कोई स्टेयर्स, सीढ़ी बनाते हैं, लैडर खड़ी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बॉटम तो ग्राउंड होगा। कोई बिल्डिंग है वो ग्राउंड पे ही बनी है, कोई ट्री है वो ग्राउंड से ही ग्रो कर रहा है, कोई पोल है वो ग्राउंड पे ही फिक्स किया हुआ है। हम सीढ़ी लगाते हैं, लैडर लगाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, तो वो ग्राउंड को ही बेस लेते हैं। तो बॉटम मतलब सबसे नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर हुआ, ग्राउंड हुआ, एंड टॉप मतलब जो सबसे ऊपर है। ऑन एंड अंडर, ऑन का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी हुई कोई चीज, एंड अंडर मतलब किसी ऑब्जेक्ट के नीचे रखी हुई कोई चीज। क्लियर? ठीक है, लाइक द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल, माई मोबाइल इज केप्ट ऑन द बुक। कहां पर है? बुक के ऊपर है। एंड वेयर इज द बुक? द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां पर है? बुक टेबल के ऊपर है। ठीक है, टेबल के ऊपर है। एंड आई कीप माई शूज अंडर द टेबल, मैं अपने शूज अपने टेबल के नीचे रखता हूं। ठीक है, सो यहाँ पे ये टॉप या बॉटम का मतलब नहीं है। रूम है, रूम में सबसे ऊपर क्या छत होती है, तो छत पे तो हमने बुक नहीं रखा है ना। टॉप, रूफ मीन्स टॉप। ठीक है, उस रूफ के ऊपर क्या है, तो रूफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, या टॉप पे जो कुछ भी है उसके ऊपर और भी रूम बना है, तो उसका फिर जो भी रूफ होगी, कितने भी फ्लोर की बिल्डिंग होगी, जो टॉप मोस्ट फ्लोर होगा उसके ऊपर तो रूफ होगी। ठीक है, तो टॉप का मतलब है सबसे ऊपर। ऑन मीन्स व्हेन वी कीप समथिंग ऑन टॉप ऑफ सम अदर थिंग, किसी एक चीज के ऊपर जब हम दूसरी चीज रखते हैं। देयर आर 2 पिलोज ऑन द बेड, जैसे टॉप है, बॉटम है, ऑन है, अंडर है। दीज आर नोन एज पोजीशन वर्ड्स। क्यों पोजीशन वर्ड्स बोलते हैं? बिकॉज दे टेल अस द पोजीशन ऑफ समथिंग। ठीक है, monkey is on the top, so what is the position
पोजीशन ऑफ द मंकी? सबसे ऊपर. मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री. मंकी कहाँ बैठा है? मंकी की क्या पोजीशन है? ट्री की जो टॉप मोस्ट मतलब जो सबसे ऊंची वाली ब्रांच है वहां पे है. द बॉय इज सिटिंग एट द बॉटम. बॉय कहाँ बैठा हुआ है? वो नीचे बैठा हुआ है. ओके. वेयर इज द बुक? द बुक इज ऑन द टेबल. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बुक? बुक की पोजीशन क्या हुई? टेबल के ऊपर. आई कीप माई शूज अंडर द टेबल. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द शूज? शूज की क्या जगह है? शूज की जगह है टेबल के नीचे. ओके. सो दैट इज वाई दिस इज द डिफरेंस यू कैन से बिटवीन टॉप बॉटम एंड ऑन अंडर. ठीक है. टॉप बॉटम और ऑन अंडर में ये डिफरेंस है. ओके. सो ऑन एंड अंडर. सपोज today we will be doing on, under. On means ऊपर, under means नीचे. ठीक. Now let me make a tree. जैसे कि मैंने एक ट्री बनाया. ठीक है. ट्री में ऑरेंजेस लगे हुए हैं. These are oranges. Okay. ये ऑरेंज का ट्री है. ट्री में ऑरेंजेस लगे हैं. And some oranges have fallen down. कुछ ऑरेंजेस जमीन पे गिर गए हैं. कोई भी फ्रूट का ट्री होता है जैसे अभी भी आप देखते होंगे कितने सारे जमीन पे छोटे छोटे मैंगोज गिरे रहते हैं. ठीक है. सो मैंगोज वो क्या है? जो गिरे हुए मैंगोज है. There are some mangoes which are on the tree. कुछ मैंगोज ट्री पे हैं एंड जो मैंगोज गिर गए वो कहाँ पे हैं? Those mangoes are under the tree. उनको हम कह सकते हैं कि वो ट्री के नीचे हैं और we can also say they are on the ground. जो मैंगोज गिर गए वो मैंगोज कहाँ पे? They are on the ground. एंड जो मैंगोज अभी भी ट्री में लगे हैं the mangoes are on the tree. I have made an apple, orange tree, sorry. ये मैंने एक ऑरेंज का ट्री बनाया. There are some oranges on the tree. Some oranges have fallen down. कुछ ऑरेंजेस गिर गए हैं. फॉल माने गिरना. तो some oranges have fallen down. कुछ ऑरेंजेस गिर गए हैं. तो the oranges which are still there on the tree, जो ट्री पे ऑरेंजेस है उनको हम क्या बोलेंगे? ऑरेंजेस ऑन द ट्री. जो ट्री में ऑरेंजेस है उनको हम बोलेंगे ऑरेंजेस ऑन द ट्री. सो लाइक ऑल दीज ऑरेंजेस, दीज आर ऑन द ट्री. ओके. दीज आर ऑरेंजेस आर ऑन द ट्री. एंड द ऑरेंजेस विच हैव फॉलन डाउन, जो ऑरेंजेस गिर गए हैं नीचे वो कहाँ पे आ गए? दे आर अंडर द ट्री. अभी जैसे कि जो ऑरेंजेस गिरे हुए हैं सो दीज आर अंडर the tree. ठीक है. These oranges are under the tree. The oranges which have fallen down are under the tree. Okay. Okay. So the oranges which are there on the tree, we say they are on the tree. And oranges which have fallen down, जो oranges नीचे गिर गए, they are under the tree. वो ट्री के नीचे है. So can you make out the difference, children, between top, bottom and on, under? Top bottom में हम क्या बोलेंगे कि suppose this is the tree. ट्री की जो टॉप मोस्ट ब्रांच है वहां पे कोई बर्ड बैठी है तो उसको हम बोलेंगे कि the bird is sitting on the top most branch. These are the oranges. These oranges are on the tree. We do not say they are on top of the tree. ट्री पे सबसे ऊपर तो नहीं है. पूरे ट्री में लगे हुए ऑरेंजेस ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं. सो दे आर ऑन द ट्री. एंड जो ऑरेंजेस जो गिर गए हैं दे आर अंडर द ट्री. यू कैन से कि मैम जमीन पे गिर गए तो बॉटम भी तो बोल सकते हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन एंड अंडर. यहाँ पे हम ऑन एंड अंडर की बात कर रहे हैं. तो व्हेन वी से ऑरेंजेस ऑन द ट्री, तो जो ऑरेंजेस, द ऑरेंजेस विच हैव फॉलन डाउन, जो ऑरेंजेस गिर गए हैं जमीन पर है, दे आर अंडर द ट्री. वो ट्री के नीचे है.
I'll give you one more example before we start with the exercises to make this concept clear. ठीक है, बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल और देती हूँ. नाउ लेट अस सी. सपोज दिस इज अ लीफ. ठीक है, ऐसे करके लीफ है. लीफ पे आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे कई बार बग्स आते हैं, बिटल छोटे जिनको कीड़े बोलते हैं, छोटे छोटे. तो सपोज ये ऐसे करके जो बिटल होता है उसके दो ऐसे एंटीनास हो गए और उसके 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेग्स होते हैं. ठीक है, तो दिस वो जो लेडी बग भी जिसको बोलते हैं रेड कलर का होता है, उस पर ब्लैक 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 बीच में ऐसे ऐसे करके स्पॉट्स होते हैं, ऐसे स्पॉट्स होते हैं. सो दिस बीटल ये कहाँ पर है? दिस बीटल इज ऑन द ट्री, ऑन द लीफ. सॉरी, BEETLE. बीटल इज अ स्मॉल इंसेक्ट, छोटा सा इंसेक्ट होता है. बीटल इज ऑन द लीफ, LEAF. ठीक है, यहाँ पर बीटल कहाँ पर है? बीटल जो है वो लीफ के ऊपर है. ओके, बीटल इज ऑन द लीफ. ठीक है ना. एंड अभी सपोज ये लीफ मैं बना रही हूँ. यहाँ पे मैंने बनाया बीटल. बीटल के ऐसे छोटे छोटे से ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना. 1 2 3 6 लेग्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स यूजुअली हैव 6 लेग्स. ठीक है, ये बीटल अभी कहाँ चला गया? अभी पिक्चर में तो मैं ऐसे ही बना सकती हूँ. बीटल कहाँ चला गया? बीटल इज यहाँ पे, ये जो बीटल है इट इज अंडर द लीफ. ओके, अभी बीटल कहाँ चला गया? बीटल लीफ के अंदर चला गया. जैसे दिस इज माई मार्कर एंड दिस इज द बुक. नाउ इफ आई कीप द मार्कर ऑन द बुक, ये मैंने मार्कर को बुक के ऊपर रख दिया. सो इफ आई आस्क यू वेयर इज द मार्कर, मैंने पूछा वेयर इज द मार्कर, so what would you say? आप क्या आंसर दोगे? You would say, मैम the marker is on the book. ठीक है, क्या बोलोगे? कि मार्कर बुक के ऊपर है. मार्कर इज ऑन द बुक. अभी मैंने ये मार्कर यहाँ से उठा लिया और इसको मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ कर दिया. नाउ वेयर इज द मार्कर? नाउ अभी मार्कर कहाँ है? द मार्कर इज अंडर द बुक. नाउ मार्कर जो है वो बुक के नीचे है. ओके, ये समझ में आया? मार्कर इज ऑन द बुक. मार्कर कहाँ है? बुक के ऊपर है. मार्कर इज अंडर द बुक. मार्कर बुक के नीचे है. ओके, डस्टर है. वेयर इज द डस्टर? डस्टर इज ऑन द बुक. यहां मैंने कर दिया वेयर इज द डस्टर? द डस्टर इज बिलो द बुक. क्लियर? समझ में आ गई ये चीजें? ऑन एंड अंडर का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर अभी सबको क्लियर हो गया. कहाँ पे हम ऑन यूज करते हैं एंड वेयर डू वी यूज अंडर. ऑन मतलब ऊपर एंड अंडर मतलब नीचे. नाउ चिल्ड्रन, पेज नंबर 5 वी विल बी डूइंग पेज नंबर 5 टुडे. दिस इज ऑन अंडर. यही बात मैं बता रही हूँ. नाउ वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस. ठीक है, अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ऑन अंडर ऊपर नीचे. यू कैन से दीज आर ऑपोजिट्स ऑल्सो. जैसे हिंदी में विलोम पढ़ते हो, इंग्लिश में ऑपोजिट्स पढ़ते हैं. ऑन ऊपर, तो ऊपर का ऑपोजिट क्या होगा? नीचे, जो उसका उल्टा होता है. ऑन एंड अंडर इज अ पोजिशन वर्ड बिकॉज इट टेल्स द पोजिशन. Now in your book the exercise says color green the object which is on and color blue the object which is under. ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट ऊपर है किसी भी चीज के उसको हमें ग्रीन करना है एंड जो ऑब्जेक्ट किसी भी चीज के नीचे है उसे
हमें ब्लू कलर करना है. नाउ आई कैन नॉट कलर ब्लू एंड ग्रीन ऑन द बोर्ड, सो वी विल यूज टिक एंड क्रॉस ओनली. ठीक है, वी विल यूज टिक फॉर ऑन एंड क्रॉस फॉर अंडर. जो सबसे इजी है, टिक the object which is on and cross the object which is under. Okay, which is under. Now the first is, you can see a frying pan या pan बोल लो आप या pot बोल लो, जिसमें भी हम खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, चाय बनाते हैं, दूध बॉईल करते हैं. So the pan is on the table and the cat is under the table. On and under मैंने बताया किसी भी चीज के ऊपर. On मतलब किसी भी चीज के ऊपर, under मतलब किसी भी चीज के नीचे. ठीक है ना? ओके. The plate is kept on the table. प्लेट कहाँ है? प्लेट टेबल के ऊपर है. And the stool is under the table. स्टूल कहाँ है? टेबल के नीचे. So here, first one, the pan is on the table and the cat is under the table. ठीक है ना? So on के लिए हमें we have to put a tick. So the pan is on the table. So we will put a tick on pan and we will put a cross on cat. The cat is under the table. ठीक है? In the second picture you can see a doll. इस second picture में आप देख सकते हो कि there is a doll on the table and there is a ball under the table. There is a doll on the table. There is a doll on the table and there is a ball under the table. डॉल कहाँ पे है? ऑन द टेबल. और बॉल कहाँ पे है? अंडर द टेबल. सो डॉल पे we will put a tick on doll and we will put a cross on ball. Doll is on the table and ball is under the table. ठीक है? Now the third is, let me erase this first. इसको पहले मैं erase कर दूँ. Now the third one is, third you can see a desk and you can see a book which is kept on the desk. एक desk दिख रही है. desk मतलब जो आप स्कूल जाते हो तो आप desk यूज करते हो ना, जब उठाते हो तो उसके अंदर स्पेस होती है to keep your bag. So you can see a book on the table and a bag under the table. So third is, there is a desk. Sorry, there is a book. It may be a notebook also, but let us take it a book. There is a book on the table. There is a book on the table and there is a bag under the table. There is a bag under the table. मतलब टेबल के ऊपर एक बुक है. There is a book and bag. So where is the book? बुक कहाँ पर है? Book is on the table. बुक टेबल के ऊपर है. So we put a tick here. And where is the bag? बैग कहाँ पर है? बैग टेबल के नीचे है. So we will put a cross on bag. Okay.
कंप्यूटर का मॉनिटर दिख रहा है, कंप्यूटर सब बच्चे पढ़ते हो ना, तो टेबल के ऊपर कंप्यूटर का मॉनिटर दिख रहा है, नीचे सीपीयू दिख रहा है. सो वेयर इज द मॉनिटर? द मॉनिटर, MONITOR, द मॉनिटर इज ऑन द डेस्क. जो कंप्यूटर की जो टेबल होती है, द मॉनिटर इज ऑन द टेबल. टेबल ही लिखती हूँ. द मॉनिटर इज ऑन द टेबल एंड द CPU is under the table. मॉनिटर कहां पर है एंड CPU कहां पर है? पिक्चर में देख करके क्लियरली समझ में आ रहा है कि मॉनिटर जो है, मॉनिटर इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, और CPU कहां पे? CPU टेबल के नीचे है. सो मॉनिटर, द मॉनिटर इज ऑन द टेबल. मॉनिटर पे क्या करेंगे? वी विल पुट अ टिक. एंड CPU पे क्या करेंगे? वी विल पुट अ क्रॉस, बिकॉज द मॉनिटर इज ऑन द टेबल एंड CPU इज अंडर द टेबल. ओके, देन last two. Fifth one is, fifth picture में आप देख सकते हो कि there is a cat on the roof. एक रूफ पे, छत पे एक कैट दिख रही है और एक डॉग जो है वो नीचे हमें दिख रहा है. तो here we can say that the cat is on the roof and the dog is under the roof. ऐसे अगर आप देखोगे तो डॉग इज इनसाइड द हाउस. डॉग कहाँ है? डॉग हाउस के अंदर है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन एंड अंडर. यहाँ पे हम ऑन एंड अंडर की बात कर रहे हैं. तो विच एनिमल इज ऑन? कहाँ पर है? कैट जो है, कैट इज ऑन द रूफ. ठीक है, तो रूफ के ऊपर कैट है और रूफ के नीचे डॉग है. ठीक है, जैसे इसके पहले हमने देखा टेबल के ऊपर पैन था, टेबल के नीचे कैट है. टेबल के ऊपर डॉल है, टेबल के नीचे बॉल है. टेबल के ऊपर बुक है, टेबल के नीचे बैग है. टेबल के ऊपर कंप्यूटर का मॉनिटर है, टेबल के नीचे CPU है. तो द कैट इज ऑन द रूफ. कैट कहां पर है? रूफ के ऊपर है. एंड द डॉग इज अंडर द रूफ. कैट कहां पर है? कैट ऑन द रूफ, मतलब छत. रूफ मतलब छत. तो ये जो हट है, इसकी जो छत है, कैट उसकी रूफ के ऊपर है. और डॉग कहां पे है? डॉग उसकी रूफ के नीचे है. ओके, सो वी विल पुट अ टिक ऑन द कैट एंड क्रॉस ऑन द डॉग. ओके, एंड सिक्स्थ इज अ कप प्लेट, कप एंड सॉसर एंड न्यूज़पेपर. आप ये देख रहे हो, टेबल के ऊपर कप एंड सॉसर रखा है एंड टेबल के नीचे न्यूज़पेपर है. द कप एंड सॉसर इज ऑन द टेबल. द न्यूज़पेपर इज अंडर द टेबल. ठीक है ना? कप सॉसर कहां पे है? ऑन द टेबल. तो हम कप एंड सॉसर पे क्या करेंगे? टिक लगाएंगे. एंड वेयर इज द न्यूज़पेपर? द न्यूज़पेपर इज अंडर द टेबल. तो न्यूज़पेपर पे हम क्रॉस लगाएंगे. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन एंड अंडर इज क्लियर टू यू नाउ. कि ऑन हम कब यूज करते हैं एंड अंडर कब यूज करते हैं. ऑन मतलब किसी भी चीज के ऊपर. ठीक है, द पिलोज आर केप्ट ऑन द टेबल, द स्लीपर्स आर केप्ट अंडर द टेबल. द ब्लैंकेट इज ऑन द टेबल, ऑन द बेड. द ब्लैंकेट इज ऑन द बेड एंड द शूज आर अंडर द बेड. मतलब ब्लैंकेट जो है वो बेड के ऊपर है, शूज बेड के नीचे हैं. ओके, सो ऑन एंड अंडर. ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे. दिस इज नोन एज स्पेशियल रिलेशनशिप. मतलब किसी भी चीज की दूसरी चीज के रिलेशन में उसकी स्पेस क्या है. जैसे डॉग है एंड कैट है, तो डॉग की प्लेस क्या है? ऑन द टेबल, ऑन द रूफ.
Cat की place कहाँ? On the roof, and dog है under the roof. Okay children? So that is all for the day. Thank you so much. In the next class I will be taking inside and outside. Okay children? So thank you so much.